मगन और सीमा पति पत्नी थे। उनके जुड़वा बेटे थे जिनका नाम सोनू और मोनू था। दोनों ही जुड़वा थे पर उनके चेहरे बिल्कुल अलग थे। सिर्फ चेहरे ही नहीं बल्कि उनके विचार और आदतें भी बिल्कुल अलग थी। हर दिन की तरह मगन रविवार को सुबह जल्दी उठता है और देखता है कि सोनू भी रविवार को जल्दी उठ गया है और बाहर सोफे पर बैठकर पढ़ाई कर रहा है। सोनू बेटा, क्या बात है, तुम इतनी सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई कर रहे हो? पापा का कल हिंदी का क्लास टेस्ट था और अंग्रेजी का प्रोजेक्ट मम्मी को 2 दिन बाद देना है, इसलिए मैं सुबह से ही पढ़ने बैठ गया। तभी सीमा सोनू के लिए नाश्ता लेकर आती है। देखो, हमारा एक बेटा सोनू है जो सुबह जल्दी उठकर नहाकर पढ़ाई करने लगा, और दूसरा मोनू है जो सुबह जल्दी उठकर अपने दोस्तों के साथ बैट बॉल खेलने चला गया। तभी मोनू वहां आता है और मम्मी से बात करता है, मम्मी जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो, बैट बॉल खेलते खेलते मुझे भूख लग गई है। तुम पूरी तरह भीग गए हो और पसीने से तर हो गए हो, पहले नहा लो फिर मैं तुम्हें नाश्ता दूंगा। ओह मम्मी, छुट्टी के दिन भी तुम मुझे चैन से नहीं बैठने देती। मुझे हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, वो दोनों तुम मुझे सुबह नहलाकर पढ़ने बैठा दो। मेरे पास पूरा दिन है पढ़ने के लिए, मैं नहा भी लूंगा और पढ़ाई भी करूंगा। सोनू बेटा, क्या बात है, कल तुम्हारा टेस्ट है तो सोनू की तरह सबसे पहले तुम्हें टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए और बाकी सब तो खेलकूद है। पापा, मैं भी पढ़ाई करूंगा, उसके लिए मेरे पास अभी पूरा दिन है। जो लोग समय पर काम नहीं करते उन्हें हमेशा पछताना पड़ता है, इसलिए चाहे वो काम करना हो, खाना हो या खेलना हो, सब कुछ समय पर होना चाहिए, तभी तुम जीवन में आगे बढ़ पाओगे। समय का सही उपयोग करना सीखो सोनू की तरह। मुझे भी समय पर होना चाहिए, तभी तुम जीवन में आगे बढ़ पाओगे। समय का सही उपयोग करना सीखो सोनू की तरह। मुझे भी कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं शाम को आऊंगा और तुम दोनों से हिंदी के सवाल जवाब सुनूंगा। इतना कहकर मोइट वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद सोनू हिंदी में सब सीख जाता है और इंग्लिश में प्रोजेक्ट बनाने लगता है, जबकि मोनू पढ़ाई करने की बजाय टीवी देखने लगता है। मोनू के दोस्त उसके घर आते हैं उसे खेलने के लिए। मोनू, सब तुम्हारा खेलने का इंतजार कर रहे हैं बाहर बैट बॉल, और तुम ये बेवकूफ का डिब्बा देखने में व्यस्त होमोनू अपनी माँ को बुलाता है, माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। तुम खेलने जाओगी तो फिर तुम पढ़ाई कब करोगी? हम अगर ज्यादा मत पढ़ो तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे। अरे मम्मी, मैं शाम को पढ़ूंगा और देखना, मैं इंग्लिश का प्रोजेक्ट भी बना लूंगा। वैसे भी टेस्ट आज नहीं कल है, और जहाँ तक मार्क्स की बात है तो वो अच्छे या बुरे देखने पर निर्भर करता है। ये देखकर मोनू अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल जाता है। जब मोइट शाम को घर आता है तो देखता है कि सोनू ने अपना इंग्लिश प्रोजेक्ट भी तैयार करके सजा रखा है। हाँ मेरी हिंदी टेस्ट की तैयारी भी पूरी हो गई है। सिमा, ये मोनू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही मगन की आवाज आती है, मोनू हाथ में बल्ला लेकर घर में घुसता है। तुम सुबह से ही बल्ला लेकर घूम रहे हो, तुम्हें देखकर लगता है ना तो तुमने नहाया है और ना ही कुछ पढ़ा है। अरे पापा, तुम तो वापस आते ही पढ़ाई की बात करने लगे और अभी तो शाम ही हुई है, मैं पढ़ूंगा। मोनू अपना सारा काम कल पर टाल देता था, जिस कारण उसका सारा काम अधूरा रह जाता था। अगले दिन सोनू को टेस्ट में अच्छे मार्क्स मिले, जबकि मोनू को खराब मार्क्स आने की वजह से मैडम से काफी डांट पड़ी। जब वो दोनों घर आए तो मम्मी से भी मोनू को डांट पड़ी बहुत। अरे कुछ तो शर्म करो मोनू, तुम्हारा एक भाई है जो तुम्हारी ही उम्र का है, वह
अपना सारा काम समय पर करता है और तुम उसे टालते रहते हो, जिस कारण तुम हमेशा दूसरों से पीछे रहते हो। जैसे ही शाम को मगन घर आता है, वह सोनू और मोनू दोनों के टेस्ट के नंबर देखता है। मैंने तुमसे यही उम्मीद की थी, इतने गंदे नंबर की हिंदी और इंग्लिश में भी तुम प्रोजेक्ट कल या परसों तक खत्म कर देते हो ना। पापा मैं क्या करूं, मेरी किस्मत खराब चल रही है। मगन मोनू को प्यार से समझाता है, बेटा जो व्यक्ति समय का सही उपयोग नहीं करता, जो हमेशा अपने काम कल पर टालता रहता है और अपनी किस्मत पर निर्भर रहता है, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। तुम दोनों को छुट्टी मिल गई, लेकिन सोनू ने समय का सही उपयोग किया और उसका परिणाम तुम्हारे सामने है। और रही बात किस्मत की, तो हमें अपनी किस्मत खुद बनाना सिखाया जाता है। इसलिए समय का सही उपयोग करना सीखो और सबकी नज़रों में ऊंचे रहो। बेटा मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, उम्मीद है तुम समझ गए होगे जो मैं तुम्हें सिखाने के लिए कह रहा हूँ। बेटा इसलिए हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। तुम सही हो पापा, मैंने आपकी बात समझ ली है। आज से मैं समय का पालन करूंगा ताकि सोनू की तरह आप भी मुझ पर गर्व कर सकते हैं।